हेलो गाइस, मेरा नाम गोलू कुमार है और ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक आर्डिनो बोर्ड के बारे में और ये भी बताऊंगा कि ये कैसे उपयोग होता है और इससे हम एलईडी को ब्लिंक कैसे कराएंगे। वो सारे आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। और साथ ही में आपको बताया जाएगा ये अल्ट्रासोनिक इसमें कैसे उपयोग करें और ये है एलईडी, इसके कैसे हम ब्लिंक करा सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम आ गए हम अपने लैपटॉप में। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ़ोन में भी इसे उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप लोग अपने लैपटॉप में आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन करते हैं मैं। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में भी इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद दिखाते हैं, पहले खुल तो जाए, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। पहले इसको डिलीट कर लिया हमने। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमको एलईडी को ब्लिंक कराना है, तो एलईडी को ब्लिंक कराने के लिए हमको कोड लिखना होगा। तो उसका जो कोड होगा वो हम पहले बताते हैं वो क्या कोड होगा। पहले तो हम सेट करते हैं एलईडी को, पिन को जो है हम लोग सेट करते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें ये पिन कैसा होता है। तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं ये पिन कैसा होता है। तो ये देखिए ये होता है पिन, इसको हम लोग कहते हैं जम्फर वायर। मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो इसी को हम लोग पिन कहते हैं। जम्फर वायर भी होता है। तो हम पहले पिन जम्फर वायर इसको हम पहले सेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको लिखना होगा इंटीजर स्पेस एलईडी पिन स्पेस इक्वल स्पेस 13। अब आप लोग बोलिएगा ये 13 क्यों है। तो 13 इसलिए है क्योंकि हम आप लोगों को बताते हैं आर्डिनो बोर्ड। ये देखिए ये आर्डिनो बोर्ड है, इसमें डिजिटल पिन को आप देखिए। तो देखिएगा इधर डिजिटल पिन यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिखाई देगा शायद। देखिए डिजिटल पिन है लिखा हुआ, इसमें आप देखिए यहाँ पर है पिन नंबर 13। तो जो एलईडी का पिन है हम उसे 13 नंबर पे सेट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर इंटर बटन टैप करेंगे तो हमारा पिन जो है वो सेट हो चुका है, क्योंकि हमें सिर्फ एलईडी को ही ब्लिंक करवाना है। उसके बाद आइए वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप एक फंक्शन है जिसमें हम पिन जो है उसको आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम वॉइड सेटअप पहले अपना फंक्शन डालते हैं। उसको लिखेंगे VOID वॉइड सेट अप। उसके बाद हम लोग सबसे छोटा कोस्ट डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, स्पेस डालेंगे, फिर मंझला कोस्ट डालेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एलईडी पिन को हम लोग जो है वो हमको आउटपुट में सेट करना पड़ता है। वर्ड सेटअप में जो होता है हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो हम सेट करते हैं, फिर लिखते हैं पिन मोड PIN पिन हो गया MOD पिन मोड हो गया। फिर सबसे छोटा कोस्ट हो गया और छोटा कोस्ट में ही हम लोग लिखेंगे एलईडी पिन जो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमा डालेंगे, ठीक है। अब एलईडी पिन को हम लोग क्या करना है, आउटपुट में लेना है। आउटपुट में लेने के लिए हमको सिर्फ कैपिटल का इस उपयोग करना पड़ेगा। कैपिटल में हम क्या लिखें, आउटपुट OUTPUT आउटपुट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो गया और यहाँ पर सेमीकोलन डाल देंगे। ये मेरा वर्ड सेटअप जो है वो क्लियर हो चुका है। तो हम यहाँ से अब इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे कि वाइड सेटअप हो गया क्लियर, तो हम अब आएंगे, दूसरा फंक्शन है हमारे पास वॉइड लूप। इसको कहते हैं वॉइड लूप। वॉइड लूप में हम अब लोग कंडीशन डालते हैं कि हमारा क्या कंडीशन होगा, एलईडी कब जलेगा, कब बुतेगा, कितना देर के लिए जलेगा और कितना देर के लिए बुतेगा। तो वो हम लोग डालते हैं वॉइड लूप में, ठीक है। तो लिखते हैं वॉइड लूप का फंक्शन डालते हैं। फिर अभी आप लोग देख सकते हैं वॉइड लूप का जो फंक्शन हम है वो हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन डालेंगे, ठीक है। तो कंडीशन डालते हैं। तो क्या करना है हमको, पहले एलईडी जो है उसको हमको जलाना है, ठीक है। पहले जलाएंगे फिर ना बुतेगा, तो पहले हमको जलाना है। तो लिखेंगे DIGITAL डिजिटल राइट WRITE। ये हो गया डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट में हमको क्या करना है, पिन को हमको हाई करना है क्योंकि हमको जलाना है। सबसे छोटा कोस्ट लेंगे और उसके उसी कोस्ट में लिखेंगे एलईडी पिन, क्योंकि हमको पिन को सेटअप करना है। तो एलईडी वाला जो पिन है वो आप लोग देखिएगा, एलईडी पिन को हम लोग हाई करेंगे। तो अब हाई कैसे करेंगे, तो हाई करने के लिए हमको कैपिटल का उपयोग करना पड़ेगा। तो ठीक है, हाई हमने कर दिया। जैसे ही हाई करने के बाद उसके बाद हमें सेमीकोलन फिर से डाल देना है। तो देख सकते हैं हमारा जो डिजिटल राइट एलईडी जो पिन है वो हाई हो चुका है, वो तो जल गया, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कितने देर तक वो जलेगा। तो अब कितने देर तक जलाना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिले करते हैं, कितना देर के लिए जलाना है। तो डिले पहले स्मॉल करते हैं DELA बाई डिले हो गया। अब डिले में हम लोग कोस्ट कर छोटा का कोस्ट में डालेंगे कितना देर के, हमको कितना देर के जलाना है। तो हमको जलाना है 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड का कोड होता है 1000, ठीक है। तो 1000 करने के बाद हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एलईडी जो पिन है वो जल चुका है। कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग अगर नहीं समझ पाए होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ लिख दे रहे हैं ACCEND 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकंड के लिए जलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, एलईडी को बुताना है, ठीक है। अभी 1 सेकंड के लिए जल गया, अब हमको बुताना है। तो बुताने के लिए होगा एलईडी डिजिटल राइट अब हमको फिर से छोटा वाला कॉमा लगाना है। इसमें लिखना है एलईडी जो पिन है, एलईडी पिन को हम लोग को लो करना है। तो कॉमा डालेंगे। अब फिर से हम
कैपिटल कर लेंगे LOW, और इस तरफ आकर हमको सेमीकोलन डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल लाइट जो LED पिन जो हमारा हो गया है वो लो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब कितना देर के लिए बंद हुआ ये तो नहीं मालूम है किसी को, तो अब कंडीशन डालते हैं। फिर हमको करना है डिले कर दिया। डिले करने के बाद हम लोग छोटा वाला कॉमा डालेंगे और इसके अंदर 1 सेकंड का कोड क्या बताया था हमने, 1000। तो हमने 1000 डाल दिया और उसके बाद सेमीकोलन डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो गया। अब आप लोग को समझने के लिए हम डाल देते हैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पर ही जो होगा इसको ऑन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही होगा एक सेकंड के लिए ऑफ, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं 1 सेकंड के लिए जो है वो ऑफ हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं हमारा कंडीशन, क्या हमारा कंडीशन ये काम करता है या फिर नहीं काम करता है। तो इसके लिए हम लोग पहले रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद चेकिंग करना है कि हमको वेरीफाई ये सही कोड है कि गलत कोड है। सो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है कंपाइलिंग एरर 3 मोड वाइज डॉट नॉट डिक्लेयर स्कोप, ठीक है, यानी कि कुछ तो एरर आया है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या एरर क्या आया है। LED पिन के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये रेड है, यानी कि इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई वो भी हम देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो P डाला है वो शायद हमने बड़ा वाला डाल दिया है, ठीक है। तब पिन मोड जो है हम लोग हो गया, शायद हमको हाँ गलत वही गड़बड़ था। अभी कंपाइलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो तुम, कंपाइलिंग डन हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपको आर्डिनो बोर्ड में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि LED जो इंटीजर वैल्यू जो जैसे कि हमने सेट किया है वो LED पिन डिजिटल पिन जो है वो 13 नंबर पर सेट किया है। तो पहले हम आपको 13 नंबर पर सेट करके दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने आर्डिनो बोर्ड जो अपना है वो हमने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। और इस आर्डिनो बोर्ड में जो हमने कोड अपलोड करेंगे वो अपलोड इस IC में होता है, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा लेकिन बता देते हैं, ये IC में अपलोड होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आर्डिनो यूनो पर पहले सेट करना होगा कि हमारा कौन सा है। तो आर्डिनो हमने कनेक्ट कर लिया और आप लोग देखेंगे यहाँ से लिखा हुआ अपलोड, यानी कि हम लोग को अपने आर्डिनो बोर्ड जो है इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ से अपलोड कर देंगे अपलोड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंपाइलिंग स्केच एक अपलोडिंग डन, ठीक है। अपलोडिंग डन हो चुका है। तो अभी हम लोग LED जो है वो हम लोग बिलिंग कराएंगे। उसके लिए हम लोग कनेक्शन करते हैं पहले। तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक LED है जिसे हम लोग ने इसे कनेक्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं हमने पिन को जो है वो जोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पिन को हम लोग जो है वो आर्डिनो बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आर्डिनो बोर्ड जो हमारा वो अब आप लोगों के हिसाब से देखिए, हमने जो 13 नंबर पिन को था LED को माइनस वाला पिन जो था उसको हमने 13 नंबर पर किया था। तो हमने जो माइनस वाला पिन है उसको रेड में कनेक्ट किया है और जो प्लस वाला है उसको हमने हरियर है। तो हरा वाला हम लोग ग्राउंड में कर देंगे क्योंकि ग्राउंड जो है वो प्लस का चिन्ह होता है। और हमने 13 नंबर जो पिन है वो लाल से कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं जल गया है। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है और 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। सो हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करके हम जो LED का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे कि कितना डिस्टेंस पर LED जलेगा या नहीं जलेगा। इसके लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करिए, उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो देखिए। हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ और आपने देखा हमारा LED जो है वो कैसे ब्लिंक किया। और हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि हमने आपको हर एक कोड आपको एक एक करके बताया है, इसीलिए हमारा ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो अगला बार से आपको हर एक कोड एक एक करके नहीं बताया जाएगा। और आपको इस कोड से, इस प्रोजेक्ट से कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा रहा। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।